नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एंड सिविल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इस विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योत समाये 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने शहीद करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को किसने शहीद करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम कामा। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1857 के विद्रोह की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का चिन्ह है कमल एवं रोटी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिजरायली ने दी थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी? तो 9 अगस्त 1625 को घटी थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला हत्याकांड घटित हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग था हंटर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो 1911 में रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप्टन हॉकिंस कब आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था? तो डुप्ले था। सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल की घटना घटी थी? तो 1756 ईस्वी में घटी थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई जो कि हुई थी 23 अक्टूबर 1764 में, अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो वो था मेजर हेक्टर मुनरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था तो किन के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों, मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो एमओ ह्यूम थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल कब एक हो गए थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के गर्म और
रम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1616 में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने बेलगांव अधिवेशन 1924 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? तो गांधी जी अफ्रीका से भारत 1915 में आए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1916 में की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज लुल्यू। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी को। जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी, इसका श्रेय किसे जाता है तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी इसका श्रेय सलीमुल्लाह और आगा खां को जाता है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट इटली, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट इटली ने, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल आंदोलन की प्रणेता थी एनी बेसेंट। काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था रंगून रेडियो से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। तो बाज बहादुर कहाँ का शासक था? तो बाज बहादुर मालवा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सबसे पहले भारत कौन आया था? तो दोस्तों सबसे पहले भारत पुर्तगाली आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में कालीकट पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में आया था। पुर्तगाली वंश का संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग स्थापित किया था कोची में 1503 में। पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब आया था? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, जो 1505 ईस्वी में आया था। विदेशियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था मिल्डेन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नू। खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1929 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया था दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत भारतीयों के लिए यह नारा था आर्य समाज का। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी के मध्य में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा ने, जो कि पारसिया का शासक था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 ईस्वी में।
प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था 1921 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई थी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंडा राय ने। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 1760 ईस्वी में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आजाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह की। अब्बुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुल्देयाल ने। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 में। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। पिंडारियों का उन्मूलन करता है लॉर्ड हेस्टिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारत में पहला पार्शियन शासक था माउस। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। खुले द्वार के नीति के प्रतिपादक था जॉन हे। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। तो दोस्तों, तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित किया 1843 में। दास प्रथा अवैध घोषित हुई थी 1843 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने 1828 ईस्वी में असम में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। बंगाल का पहला गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1973 ईस्वी में। बांग्लादेश की सृजन 1971 में हुआ। के समय पाकिस्तान का संस्थापक था यहया खान। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था तो हेस्टिंग ने समाप्त किया था। भारतीय शांति का जन्मदाता कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल को। अमेरिकन गांधी से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक था विंध्य शक्ति। बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 1921 में मुपला विद्रोह हुआ था केरल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था तो आगा खां को। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, इसलिए यहाँ पे नासिक होना चाहिए। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था तो सैयद अहमद बरेलवी ने आरंभ किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ था तो ये नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ था। सालाबाई की संधि हेस्टिंग के समय कब हुई थी तो 1782 ईस्वी में हुई थी। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1924 में। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्किंस ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाते हैं, जिससे कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 में। शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। स्वप्नवास दत्ता की रचना की थी भास ने। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे सन यात सेन। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन जिसको बोलते हैं प्रोटेस्ट धर्म का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर, जो कि जर्मनी का शासक था। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 में हुआ था, कुल कितने देशों ने भाग लिया था तो 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी जर्मनी को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तृतीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था कुल 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर हमला। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो शुरू में, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब भारत का वायसराय था लॉर्ड वेवेल। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रुसिया। पुनर्जागरण के नायक थे मॉन्टेग्यू। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर इटली में 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। मिस्र के प्रथम राजवंश का संस्थापक था मेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों आपका, सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 1922 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। मेडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मानवतावाद के संस्थापक थे पेट्रार्क जो कि इटली का था। रूस का अंतिम जार शासक था निकोलस द्वितीय। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के काल में 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाता है नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने, जो कि फ्रांसीसी शासक था। लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था गैरीबाल्डी ने। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 को। लाल सेना का संगठन किया था टाटास्की ने। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को वुहान में। हिटलर ने आत्महत्या की थी 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष आत्मकथा है हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। वर्षाय की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। कामटागारू प्रकरण घटित हुआ था 1914 ईस्वी को। कामटागारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फैट मैन। चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था शी हांगटी ने। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। क्रिमियन युद्ध 1854 से 56 के बीच में हुआ था। में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस की सेना को। तीनों देशों ने मिलकर
ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने रूस की सेना को पराजित किया था क्रीमियन युद्ध में। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की थी। 1854 का वुड स्पैच संबंधित है शिक्षा से, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। वाटरलू बेल्जियम में पड़ता है। तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 16 मई 1815 को। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। द लास्ट एंड रिपब्लिक रचना है प्लूटो की। इटली का पुनर्जागरण का कवि था दांते। दोस्तों, ये इतिहास का आखिरी वीडियो है। इसी के साथ आगे आने वाले जिस विषय के आपको वीडियो चाहिए, कृपया कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी ज़रूर दें, जिससे कि वो वीडियो हम आपके लिए बना सकें आगामी परीक्षाओं के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।